मैं आपको बताने जा रहा हूं कि देश की जो लोकसभा के चुनाव हैं वो समय से पहले हो सकते हैं। नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। देश के 3 राज्यों के विधानसभा के चुनाव परिणाम आए और इसके साथ साथ देश की 6 राज्यों में जो विधानसभा के उपचुनाव हुए थे 6 सीटों पर, उनके परिणाम सामने आए। इन चुनाव परिणामों का अगर निकाला जाए निष्कर्ष, तो चुनाव परिणाम के दौरान में यानी कि जो चुनाव के रिजल्ट आए, इसके अंदर ना किसी ने कुछ खोया ना किसी ने कुछ पाया। त्रिपुरा के अंदर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो गई। नागालैंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जो सरकार पहले थी वो फिर वापसी हुई और मेघालय के अंदर विपक्ष की सरकार बन रही है। सबसे प्रमुख बात जो रही इस चुनाव के अंदर, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी पीठ थपथपा रहे थे। मैं देख रहा था एक चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला बोल रहे थे कि मेघालय में उन्होंने 300% का इजाफा किया है जीतने में। खैर, ये शब्दों की बाजीगरी है। 6 सीटें मेघालय के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को मिली और 6 सीटें कांग्रेस को मिली। लेकिन मैं जिस बात का आपसे जिक्र करने जा रहा हूं वो इन चुनाव परिणामों को लेकर नहीं है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि देश की जो लोकसभा के चुनाव हैं वो समय से पहले हो सकते हैं। ये बात आपको शायद अचंभित करे, लेकिन जिस प्रकार के हालात बन रहे हैं उनको देखते हुए कहा जा सकता है कि देश की लोकसभा के चुनाव समय से पहले, यानी कि जो मई 2024 में ड्यू हैं, मई 2024 तक लोकसभा कार्यकाल है, उससे पहले वो चुनाव हो सकते हैं और संभवतः वो चुनाव 2023 के अंत तक भी हो सकते हैं। और ये बात केवल कहने सुनने के लिए नहीं है, इस बात की रूपरेखा भी बनाई जा रही है। खासकर जो भारत की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जो सरकार है, वो समय पूर्व चुनाव करने का फैसला ले सकती है। ये बात केवल कहने सुनने के लिए नहीं है, इसके पीछे बहुत प्रमुख कारण है। ये केवल वानगी भर है कि चुनाव की चर्चा को लेकर अभी हाल ही में 2 दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निवास पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े नेताओं की बैठक हुई। उस बैठक में राजनाथ सिंह जी भी थे। उस बैठक के अंदर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी थे। उस बैठक के अंदर भाजपा के जो चाणक्य कहे जाते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह भी थे। उस बैठक के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से दत्तात्रेय होसबोले भी थे और सोनी जी भी थे। बताया जाता है कि चर्चा उस बैठक में ये हुई कि क्या लोकसभा के चुनाव को समय से पहले करा दिया जाए, और इसके साथ साथ जो देश के कई राज्यों में चुनाव होने हैं, नवंबर 2023 में जो चुनाव ड्यू है, छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव है, कर्नाटक में चुनाव होना है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव होना है, इन सभी राज्यों में चुनाव होने हैं, तो क्या इन चुनावों के साथ लोकसभा चुनाव करा दिया जाए। हालांकि दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से इस बात को कहते रहे हैं कि एक राष्ट्र और एक चुनाव। हालांकि ये बात कभी जिस बात को कहते रहे हैं एक राष्ट्र और एक चुनाव की, आज तक कभी सिरे नहीं चढ़ी। भारत को अगर ये कहा जाए कि जिस प्रकार मेले और त्योहारों का देश कहा जाता है, वैसे अगर इस भारत को चुनावों का भी देश कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हर साल यहाँ पर कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव ड्यू है, जिसको मई 2024 में होना है, क्या वो समय से पहले हो सकता है। इसके पीछे एक मुख्य कारण ये है कि जिन 5 राज्यों, जो प्रमुख 5 राज्य हैं, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों के अंदर आज के जो हालात हैं, वर्तमान में जो हालात चल रहे हैं, वो अगर ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत अनुकूल नहीं है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि राजस्थान के अंदर आज कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में भाजपा के लिए अच्छा मौका बन सकता है, लेकिन राजस्थान के अंदर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद कई गुटों में बटी हुई है। वसुंधरा राजे सिंधिया अपनी डफली बजा रही हैं और वसुंधरा राजे सिंधिया को पावर देने के मूड में भाजपा का राष्ट्रीय आलाकमान नहीं है। इसी प्रकार जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री रमन सिंह अपनी लोकप्रियता बनाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में हालांकि कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री रमन सिंह के नेतृत्व में चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री रमन सिंह की जो लोकप्रियता है वो आज भी विधानसभा के चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो ठीक ठाक है। छत्तीसगढ़ के अंदर अगर ये कहा जाए कि वहाँ भाजपा और कांग्रेस के बीच सख्त मुकाबला भी हो सकता है तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन विधानसभा चुनाव के अंदर अगर कहीं चुनाव परिणाम उलटफेर हुए तो उसका परिणाम कहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा को ना झेलना पड़ जाए, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व
अगर ये माना जाए कि गंभीर चिंतन और मंथन के मूड में है, जिसकी एक परिणति थी कि आरएसएस और भाजपा के बड़े नेताओं की बैठक हुई। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में हालांकि पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी, जिसे जो लोटस अभियान चलता है, भाजपा का कमल अभियान चलता है, वो कमल अभियान चला करके भारतीय जनता पार्टी ने वहां की सत्ता को कांग्रेस से छीन लिया। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री दोबारा बन गए। लेकिन पिछले कुछ समय से जो भाजपा की अपनी रिपोर्ट भी आ रही है वो इस प्रकार की हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भाजपा सुरक्षित मूड में नहीं दिख रही, और कुछ ऐसा ही कर्नाटक में है। हालांकि कर्नाटक के अंदर मिशन जीत का आगाज कर रखा है, प्रधानमंत्री जी ने भी, गृह मंत्री अमित शाह भी वहाँ पूरा जोर लगाए हुए हैं, जेपी नड्डा भी रोज जा रहे हैं। लेकिन कर्नाटक की भी जो हवाएं बता रही हैं, राजनीतिक हवाएं हैं, वो कहीं ऐसा संकेत दे रही हैं कि वहाँ के जो माहौल है वो भाजपा के अनुकूल नहीं है। ऐसे में क्या, अगर इन बड़े 4 राज्यों में अगर विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव अलग हुए, यानी कि पहले विधानसभा का चुनाव हुआ और उसके बाद में 4 महीने बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, तो विधानसभा का चुनाव परिणाम कहीं लोकसभा के चुनाव परिणाम को प्रभावित न कर दे, ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी चिंता भी हो सकते हैं और उनका चिंतन मंथन का एक बड़ा कारण भी हो सकते हैं। तो इन सबको देखते हुए और जो भाजपा और संघ के नेताओं की चुनावी मामलों को लेकर बैठक हुई, इस सबको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है और ये संभव है कि लोकसभा का चुनाव इन 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के साथ हो जाए, या ये दोनों चुनाव विधानसभा और लोकसभा के एक साथ हों। क्या होगा, कैसा होगा और चुनाव के बाद किस प्रकार का माहौल बनेगा, जिज्ञासा आपकी भी होगी, नज़र हम भी रखेंगे और समय समय पर आपको जानकारी देते रहेंगे। बस जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।